रिटायरमेंट। मास्टर जी को रिटायर हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, पर जैसा जोश रिटायरमेंट के समय था अब वह नहीं रहा, क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं रहा जीवन का। वही रोज की घिसी पिटी दिनचर्या। दोनों लड़के विदेश में सेटल हो गए थे। अब वे और उनकी पत्नी ही घर पर थे। मास्टर जी रोजाना सुबह टहलने जाया करते थे। आज मास्टर जी जैसे ही घूमने जाने को हुए, पीछे से उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, अरे आज बादल हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी बोले, अभी ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ी देर में घूमकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन छाता तो लेते जाते, और बारिश आ जाए तो रास्ते में कहीं रुक जाना। मास्टर जी की पत्नी रुकमणी बोली, ठीक है। मास्टर जी कहते हुए चल पड़ते। थोड़ी देर ही पहुँचे थे कि बारिश होने लगी। तब मास्टर जी ने देखा कि सामने एक टी स्टॉल खुली है, जिस पर एक छोटा सा लड़का चाय बना रहा था। बारिश के कारण मास्टर जी ने उस टी स्टॉल पर रुकना ही उचित समझा। उस स्टॉल पर चाय बनाने वाले बच्चे की लंबाई लगभग 3-3.5 फुट ही थी। वह दुबला पतला फटी सी बनियान पहने और कमर के नीचे तौलिया बांधे हुए था। मास्टर जी ने बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने बताया, माँ बाप ने बड़े प्यार से मेरा नाम मनन रखा था, लेकिन अब मुझे छोटू नाम से बुलाते हैं। मास्टर जी बोले, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? छोटू चुप रह गया और चाय बनाने लगा। मास्टर जी ने फिर पूछा, तुम्हारे माँ बाप के बारे में नहीं बताया? छोटू बोला, क्या बताऊं साहेब, कुछ बताने को बचा ही नहीं। कोरोना ने पूरे परिवार को लील डाला, वरना मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मेरे माता पिता मजदूरी करते थे। कोरोना के चलते माता पिता की मौत हो गई। अब मेरे परिवार में मैं और मेरी छोटी बहन ही रह गए हैं, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई है। मास्टर जी बच्चे को देखने लगे, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। मास्टर जी ने आगे पूछा, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? छोटू बोला, वह 8 बरस की है और दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने जाती है। उसके बाद यहीं चाय की दुकान पर आ जाती है मेरे पास। मास्टर जी बच्चे को देखते रह गए। उनका मन भर आया, पर बालक की आंख में तेज था जो मास्टर जी को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। मास्टर जी ने पूछा, क्या तुम पहले पढ़ने जाते थे? वह बोला, जी बिल्कुल जाता था, पर कोरोना के चलते। पर मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बहन के लिए मैं रह गया, वरना ना जाने क्या होता मेरी बहन का। मास्टर जी की आंखों में बालक के लिए आंसू छलक आए। छोटू चाय छानकर सबको पकड़ाने लगा। बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन मास्टर जी का मन वहाँ से जाने को नहीं हुआ। मास्टर जी ने बच्चे से पूछा, क्या अब भी तुम्हारा मन पढ़ने को करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को मन के कोने में दबा दिया है, क्योंकि अब ऐसा होना संभव नहीं है। मास्टर जी एकटक बालक को देखे जा रहे थे। उन्होंने बोला, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ और तुम्हारी बहन को भी पढ़ा दूँगा। तो क्या तुम पढ़ना पसंद करोगे? छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मास्टर जी के पांव छू लिए। वह बोला, 1 वर्ष बीत गया मेरे माँ बाप को, लेकिन आज तक किसी नाते रिश्तेदार तक ने प्यार से मुझसे बात तक नहीं की है। लेकिन आज आपका इतना स्नेह भरी बातें सुनकर मेरा मन भर आया। मास्टर जी ने उसे गले लगा लिया और अगले दिन अपने घर का पता देकर रोज़ शाम को छोटू और उसकी छोटी बहन को आने को कहा। छोटू बहुत खुश हो गया और मास्टर जी को दिल से धन्यवाद देने लगा। छोटू ने कहा, मैं और मेरी बहन आपके पास पढ़ने ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको भी मेरी दुकान पर रोज़ आना पड़ेगा और मुझसे मेरे हाथ की बनी चाय पीनी पड़ेगी। साथ ही कभी पैसे देने की बात मत कीजिएगा। मास्टर जी खुशी खुशी मान गए और बालक के संघर्ष और स्वाभिमान की मन सराहना करते रहे। अपने घर के और निकलकर चल दिए। मास्टर जी आज बहुत प्रसन्न थे,
क्योंकि पूरे 2 वर्ष बाद आज उन्हें एक नया लक्ष्य जो मिल गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।